नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे आतंकियों और चरमपंथियों को प्रश्रय देता है कनाडा। और आप देखेंगे इस समय भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका में जयशंकर साहब बोले, आरोप निराधार है, हत्या हमारी नीति नहीं है। हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री ने कनाडा को घेरा और कहा सियासी मजबूरी में कनाडा सरकार आतंकियों को दे रही है शरण। और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ भी निजी निज्जर मुद्दे पर हुई चर्चा और द्विपक्षीय मुद्दे पर ही केंद्रित रही जयशंकर और ब्लिंकन की वार्ता। ट्रूडो के बदले सुर कहा भारत की बढ़ रही आर्थिक शक्ति। और कनाडा के पीएम ने कहा कि भारत संग घनिष्ठ संबंध को लेकर हम गंभीर निज्जर हत्याकांड तथ्य का पता लगाने को साथ काम करने की अपील भी की हुई है। और कनाडा देखिए उत्तरी अमेरिका में एक देश देखने को मिलता है, आप लोग देखेंगे उसकी स्थापना ओटावा देखने को मिलेगी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना नारी शक्ति बंधन अधिनियम। लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। और अगली जनगणना उसके बाद परिसीमन के बाद यह लागू होगा। पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित हुआ था विधेयक। और आप सभी को बता दूं, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है, वो आपका कानून बन जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा में 554 वोट पड़े थे इसके पक्ष में, और आप देखिए राज्यसभा में 214 वोट पड़े थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। अब आप देखिए जब लागू हो जाएगा तभी हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे कि कितना फायदा महिलाओं को मिल रहा है, क्या हो रहा है। पाकिस्तान में 2 आत्मघाती धमाकों में 58 की मौत। ये पाकिस्तान है, अब कुछ भी हो सकता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा था। निशानेबाजों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 5 पदक जीते शुक्रवार को, जिनमें 2 स्वर्ण और 3 रजत शामिल हैं। 18 पदक भारतीय निशानेबाज जीत चुके हैं हांगजू में अब तक। 14 पदक मिले थे निशानेबाजी में 2006 में दोहा में। और आप देखिए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन से पुरुष में विश्व रिकॉर्ड के साथ मिला सोना। पलक और ईसा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा व राइफल 3 पोजीशंस में मिले हैं रजत पदक। राजकुमार माइनेनी को मिला है रजत पदक। बोपन्ना ऋतुजा मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में। महिलाओं की 60 फुट स्पर्धा में किरण बालियान ने जीता है कांस्य पदक। और पुरुष बैडमिंटन टीम में सेमीफाइनल में पहुंच करते 37 वर्ष बाद पदक पक्का किया है। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, देखिए पहली बार ये नई दिल्ली में हुए थे एशियाई खेल 1951 में। 1982 में भी भारत में हुए थे, अभी चाइना में हो रहे हैं। अगले कहाँ होंगे? हर 4 साल में होते हैं। आप लोग बताइए, डेली हम लोग बात कर रहे हैं। और एक खत्म हो जाने ये गेम, उसके बाद एक ओवरव्यू हम लोग इसका ले लेंगे, ठीक है। ये भी आप देखेंगे। चीन पाक मोर्चे पर किलेबंदी मौजूद करेंगे 156 प्रचंड। भारतीय वायुसेना 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने जा रही है। और प्रचंड को वायुसेना और थल सेना चीन व पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात करेगी। वायुसेना और थल सेना पहले ही अपने बेड़े में 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर को शामिल कर चुकी है और इनका इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों को बता दूं, अगर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो, चाइना जैसे पड़ोसी हो, तो आप सभी जानते हैं कि हमें रक्षा क्षेत्र पर अपना ध्यान देना ही होगा। आप देखिए 2000 का नोट बदलने का आज अंतिम दिन है। आप देखें आरबीआई ने कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली में 25 करोड़ के आभूषण चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। आरोपित लोकेश श्रीवास कई राज्यों में चोरी की वारदात करता था। देख लीजिए, चोर भी आजकल बड़े बड़े हाथ दे रहे हैं। सहमति से संबंध की उम्र बदलना ठीक नहीं है, ये विधि आयोग कह रहा है। विधि आयोग ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर असर होगा और देश में इस समय सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल है। तो आप देखते इसे कम करने की बात की जा रही थी, तो विधि आयोग ने इसे मना कर रहा है। विधि आयोग सहमत नहीं है इसके। और देखिए विधि आयोग की बात करें तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। भारत के विधि आयोग की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली बार 1934 में स्थापित हुआ था। ये विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए एक काम करता है एक तरह से, ठीक है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए
विंटर एक्शन प्लान का ऐलान हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्दी के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को 5 सूत्रीय 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार सख्ती से इसे लागू करेगी ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण की समस्या से बचाया जा सके। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। INDI से अलग नहीं होगी, आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि एक गठबंधन बना है विपक्षियों का 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए, उसका नाम रखा गया है इंडिया, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। और जो आपको बताया ना कि दिल्ली की सरकारी प्रमुख योजनाएं देखें तो 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग विशेष एक्शन प्लान, इनके सघन निगरानी ग्रीन वॉर रूम से की जाएगी। और पराली गलाने के लिए 5000 एकड़ से अधिक बासमती और गैर बासमती कृषि भूमि पर मुफ्त में पूसा बायो डी कंपोजर का छिड़काव होगा। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा एरिया वाले निर्माण स्थल को धूल प्रदूषण कम करने के लिए वेब पोर्टल पंजीकृत कराना होगा, क्योंकि वायु का प्रदूषण की जो समस्या दिल्ली में रहती है वो किसी से छिपी नहीं है, दुनिया भर में आप देखते हैं, उसके लिए चर्चा में भी आप लोग देखेंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अंतिम स्पाउट राउंड लगभग पूरा, नहीं भरी DU स्नातक की सीटें। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, आप देखेंगे। इंडिया इंक के लिए स्केल व साइज बदलने का यही समय है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। PhD चैम्बर की सालाना बैठक में गृह मंत्री ने उद्योग जगत को दिया है मंत्र और कहा पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने अर्थतंत्र को दी है नई, आप देखते हैं कि दिशा। गलवान के बाद दुनिया ने माना भारत का लोहा, सेना प्रमुख हमारे कह रहे हैं। और भू राजनीतिक और व्यापार समझौते को जीरो सम गेम के रूप में देख रहा है चीन। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में अपने राष्ट्रीय हित के प्रति दृढ़ रहा है भारत। स्वच्छ भारत साझा जिम्मेदारी, हर प्रयास महत्वपूर्ण है, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। 1 अक्टूबर को सुबह 12:10 बजे राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की है प्रधानमंत्री साहब ने। साथ ही मोदी ने एक पोस्ट कर कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखते हैं। इतिहास में कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये आप देखते हैं कि पेमा खांडू कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश को क्या चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है ना। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए भूटान से लगती है, इसकी सीमा आप देखते चाइना से लगती है, म्यांमार से लगती है, राज्यों में आप देखिए असम नागालैंड से लगती है। और इसकी अगर हम लोग बात करें इससे पहले आप देखते 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है। 14 भाषाओं में 22 दिन लगातार पढ़ी जाएगी मन की बात। आप देखते हैं प्रधानमंत्री साहब जब से आप देखते हैं कि नई सरकार बनी थी तभी से इन्होंने शुरू किया हुआ था ये। चीन पाक मोर्चे पर किलेबंदी मजबूत करेंगे 155 प्रचंड। ये आप लोगों को बताया ना कि 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की बेड़े में शामिल किए जाएंगे। 90 हेलीकॉप्टर की खरीद करेगी थल सेना। 300 से अधिक प्रचंड बनाए जा सकते हैं सेना की जरूरी और निर्यात संभावनाओं के लिए। और खतरनाक बनाती है खूबियाँ इसमें। 5.8 टन वजन का ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है प्रचंड। स्टील्थ फीचर, आर्म्ड और प्रोटेक्शन सिस्टम, रात में हमला करने की क्षमता से लैस है। एक्सटेंडेड रेंज वाला, हर मौसम में काम करने में सक्षम हेलीकॉप्टर। 5000 मीटर की ऊंचाई पर टेक ऑफ व लैंड करने की क्षमता रखने वाला दुनिया का इकलौता हमलावर है हेलीकॉप्टर। ईयर टू ग्राउंड और ईयर टू ईयर मिसाइल फायर करने की क्षमता से लैस है। दुश्मन की एयर डिफेंस को ध्वस्त करने में ही सक्षम है। नई ईयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस होगा और प्रचंड पहाड़ों पर या फिर आप देखिए दूसरे इलाकों में बहुत अधिक मजबूत से शेल्टर को भी ध्वस्त कर देगा। और आप देखिए खोज व बचाव अभियान चलाने, दुश्मन के एयर डिफेंस को ध्वस्त करने के अलावा आतंकवादी रोधी अभियान में कारगर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। और रेगिस्तानी इलाकों के साथ सियाचिन में भी कारगर है। अच्छी बात है। पर्यावरण पर भारत ने विकसित देशों से जताई नाराजगी। पेरिस समझौते के अनुसार धनी देशों ने सुधार के लिए नहीं किए कार्य। कहा कि आर्थिक और तकनीकी मदद देकर उदाहरण पेश कर रहे हैं विकसित देश।
और ये आप सभी जानते हैं कि देखिए जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण से अगर छेड़छाड़ होती है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, भुगतान सबको करना पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अभी समय लगेगा, चुनाव आयोग कह रहा है और चुनाव आयोग आप देखते हैं कि जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। ये संविधानिक संस्था है। संविधानिक संस्था कहने का मतलब होता है संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी स्थापना की बात की गई है। चुनाव आयोग की स्थापना की बात किस में की गई है? 324 आर्टिकल, अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़िए। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राकांपा पर अधिकार को लेकर चुनाव आयोग जल्द ले सकता है फैसला। विधि विशेषज्ञों से राय के बाद निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को दोनों ही गुटों को बुलाया है। चुनावी तैयारियों में जुटने से पहले आयोग ऐसे सभी मामलों को निपटाने में जुटा है। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए राष्ट्रवादी एनसीपी जो पार्टी है शरद पवार की, आप देखते हैं कि 2 खेमों में बट गई, एक शरद पवार और दूसरी तरफ अजीत पवार। तो उनमें आप देखते हैं कि अब किसे वो पार्टी मिलेगी, चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, उसी की बात हो रही है। भारत संगठित अपराधों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, ये नित्यानंद राय कह रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। अफगानी दूतावास को लेकर छाए अनिश्चितता के बादल, कई महीनों से गायब है राजदूत फरीद मामुंद जई। कई अन्य अधिकारी भी विदेश में ले चुके हैं शरण। दूतावास के बच्चे कर्मियों में अब वर्चस्व की लड़ाई है। यह आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। लद्दाख वाली सीमा हमारी लगती है, उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि आपकी राजनीति की जुड़ी खबरें हैं। बस आप लोगों को याद रखना है जहां चुनाव हो उस चुनाव के बारे में, और आप देखेंगे कि राज्य के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा। बाकी नेता आरोप प्रत्यारोप क्या लगा रहे हैं वो तो चलता रहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये सर्वे कह रहा है। शहरी भारतीयों के बीच पीएम की अप्रूवल रेटिंग 65% है। और ये तो आप भी जानते हैं कि देखिए अगर हम लोग सब अभी कंपेयर करें ना तो इनके आसपास कोई भी नेता दिखाई नहीं देता है। पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश में पंजाब सहित राज्यों में आप देखिए 7 राज्यों में छापेमारी। जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री को नहीं मिली राहत। 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ये आप देखिए प्लॉट अलॉट मामले में फरार चल रहे हैं। भाजपा नेता पूर्व वित्त मंत्री हैं ये पंजाब चंडीगढ़ की बात हो रही है। अब 9वीं कक्षा से पहले बच्चे नहीं कर सकेंगे कोटा में कोचिंग। राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थान के लिए जारी की गाइडलाइन। 1.5 दिन का साप्ताहिक अवकाश वापस होने पर लौटानी होगी फीस। आप देखेंगे ये आप देखिए कोटा में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सुसाइड की बात हो रही है, तो उसको लेकर आप देखिए सरकार भी चिंता में है। और आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि देखिए कभी भी अगर असफलता मिल जाती है तो परेशान नहीं होना है, आप लोगों को उसमें सुधार करना है और आपको उसमें देखना है कमी कहाँ रहेगी और दोबारा कोशिश करिए अच्छे से। अब आप देखिए आत्महत्या करना, इस तरह का कदम उठाना मुझे लगता है कि कोई समाधान नहीं हो सकता है। और माँ बाप को सोचना चाहिए मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि जान देने से अच्छा तो है सब कुछ। और कहते हैं कि एक तरह से हार नहीं होती है स्थायी कुछ। अगर हम किसी एग्जाम में सफल भी नहीं हो रहे हैं ना, असफल भी हो रहे हैं, तो कुछ हमें वहां से सीख भी मिलती है। सभी मराठों को कुणबी का दर्जा नहीं देगी महाराष्ट्र सरकार। यहां भी आप देखिए ओबीसी आरक्षण की बातें हो रही हैं, खूब चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर की सीढ़ियों व कपाट का निर्माण प्रगति पर है। भव्य मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने पक्ष रखने के लिए मांगा समय। ये आप देखिए बनारस में वही जो आप देखते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है। ये आप देखिए झारखंड में राष्ट्रपति से मिले मेडल को पूर्व सैनिक ने वापस लौटाया। अपनी शिकायतों पर प्रशासनिक पहल नहीं होने से नाराज मोहम्मद जावेद ने यह फैसला किया है। ये आप लोग देखिए उज्जैन में जो घटना हुई है इसने झकझोर के रख दिया है। कहते हैं कि वो लड़की आप देखते हैं कि कितना 2-3 घंटे तक भटकती रही, किसी ने उसकी मदद ही नहीं की। और उसमें आप देखते हैं कि उज्जैन अब महाकालेश्वर का मंदिर है, आप देखिए पर्यटन का एक बड़ा स्कोप भी है, वहां लोग आते भी हैं।
और उज्जैन में इस तरह की घटना होना बड़ी डरावनी है। बाद में आप देखते हैं कि लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन लोगों ने मदद भी नहीं की है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इंसानियत नीचे गिरती जा रही है। और लोगों को क्या है, परेशानी उनकी ये है कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मदद की तो पुलिस का चक्कर काटना पड़ेगा, उन्हें परेशान करने लगेगी पुलिस। तो बड़ा सुधार करने की जरूरत है समाज में। वरना आप देखिए कि इस तरह की घटनाओं में अगर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है इंसानियत खत्म की होने की कगार पर। उज्जैन मध्य प्रदेश में आप देखते हैं, भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखते शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। धसाव के लिहाज से जोशीमठ का 50% भूभाग संवेदनशील है। या आप देखते हैं कि जो भूधसाव देखा जा रहा है उत्तराखंड जोशीमठ में, उसी की बातें हो रही है सब। अधिकारियों को नियमित कोर्ट बुलाने से कमजोर होती है अदालत की महिमा। पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकट किया है विचार। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आप देखिए, अब तमिल अभिनेता ने सेंसर बोर्ड पर लगाया घूस लेने का आरोप। ये आप देखिए विशाल का फाइल फोटो इन्होंने लगाया हुआ है। ये भारतीय घोटाले की जांच अधिकारी को हटाएं ईडी, एक कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखते हैं कलकत्ता, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में काफी घोटाले सामने आ रहे हैं। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये आप देखें वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिएगा। इस्कॉन ने मेनका को भेजा 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस। प्रसारित वीडियो में भाजपा सांसद ने संस्था को बताया था देश का सबसे बड़ा धोखेबाज। इस्कॉन के प्रवक्ता ने मेनका गांधी को अपने दावों के समर्थन में सबूत देने की दी चुनौती। ये आप देखते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेस ने आप देखिए भाजपा सांसद को ये आप देखते हैं कि भेजा है। और मेनका गांधी जो पशु अधिकारी कार्यकर्ता भी हैं, वह कहती दिख रही थी कि इस्कॉन देश का सबसे बड़ा धोखेबाज है। यह गौशालाओं का रख रखाव करता है और सरकार से विशाल भूमि समेत अन्य लाभ भी प्राप्त करता है। मेनका ने इस्कॉन की आंध्र प्रदेश की अनंतपुर गौशाला के दौरे का उल्लेख भी किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वहां ऐसी कोई गाय नहीं मिली जो दूध ना देती हो या फिर बछड़े ना देती हो। और कसाईयों को बेचने के आरोप भी लगाए थे, उन्होंने दावा भी किया था। तो उसी की बात हो रही है। कावेरी जल विवाद, कर्नाटक बंद का दिखा असर। ये आप देखिए 44 उड़ानें बंद हुई हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक तमिलनाडु की भी जो कावेरी जल विवाद है ना नदी का, उसी की बातें हो रही हैं। इस पर एक हम लोग विस्तार से क्लास ले लेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि कावेरी नदी, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और ये विवाद भी काफ़ी चर्चा में रहता है। और कावेरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज के ताल कावेरी से निकलती है, जो समुद्र तल से आप देखिए 1341 मीटर की ऊंचाई पर है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 800 किलोमीटर तक बहती है ये। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मोक्ष की भूमि गया में आस्था का भाव भी होता है सशक्त। तर्पण से पितरों के पिति समर्पण सम्मान संघ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करते श्रद्धालु, बड़ी सुविधा है। और इस तरह के स्थानों पर जाते हैं तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है इस तरह की यात्राएं करते हैं लोग, घूमते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तब भी आपको मदद मिलती है यहाँ से। खुलने लगी कनाडा की पाखंड की पोल। तो आप देखिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। विश्व की एक उभरती शक्ति यानी भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने का
पर आमदा जस्टिन ट्रूडो की बीते दिनों कनाडाई संसद में एक निजी नाजी को सम्मानित करने पर दुनिया भर में फजीयत हुई है। इस घटनाक्रम के बाद घरेलू राजनीतिक परिदृश्य उनके लिए फिसलन भरा साबित हो रहा है। उनकी लोकप्रियता में निरंतर गिरावट का सिलसिला बना हुआ है और आसार नहीं दिखते। हाल फिलहाल स्थिति में कोई सुधार होगा, इसके उलट आप देखिए उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव नेता पेरे आप देखते हैं कि पोलिवेरे की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है और हालिया सर्वे में आप देखते हुए 40% कनाडाइयों की प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद के तौर पर उभरे हैं। पोलिवेरे की स्थिति में पिछले साल की तुलना में जहां 5% की बढ़ोतरी हुई, जस्टिन की लोकप्रियता गत वर्ष 31% के स्तर पर जस की तस बनी हुई है। और आप देखिए इनके पास बहुमत नहीं है, तो ये सिख जो पार्टी है उसका आप देखते हैं कि क्या करती है, समर्थन लेती है। तो इन्हें उनके पक्ष में बोलना होता है, उनका वो जैसा कहें काम करना पड़ता है। इनकी भी मजबूरी कहिए आप लोग। ऐसा प्रतीत होता है कनाडा जिस दिशा में जा रहा है उसे ठीक वहां भारी असंतोष है, क्योंकि आप देखते हैं कि आर्थिक हितों पर घरेलू राजनीतिक एजेंडा हावी है। इस दिशाहीन स्थिति को संभालने में ट्रूडो अक्षम दिखाई पड़ते हैं। ऐसे मुश्किल समय में अपनी स्थिति सुधारने के लिए नेता आमतौर पर आप देखिए विदेश नीति का सहारा लेते हैं, लेकिन ट्रूडो इस मोर्चे पर ही मात खा रहे हैं। पहले भारत के साथ अनावश्यक तनातनी और फिर अपनी संसद में एक नाजी के सम्मान पर दुनिया के निशाने पर आ गए हैं। इस मामले में कनाडाई संसद के स्पीकर ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो और ट्रूडो ने भी माफी मांगकर मामले को दफा करने की कोशिश की हो, लेकिन इस प्रकरण का फटाक्षेप अब इतनी आसानी से होता दिख नहीं रहा। ट्रूडो ने यह माफी भी भारी आक्रोश के चलते मांगी है, क्योंकि नाजी यारोस्लाव हुनका के सम्मान से कनाडा में राजनीतिक एवं सामाजिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। वैसे भी यह मामला केवल कनाडा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। रूस ने भी इस मामले में कनाडा को आईना दिखाने में देर नहीं की हो, क्योंकि नाजी हुनका की जड़ें यूक्रेन से जुड़ी हैं और कनाडा की संसद में यह पूरा घटनाक्रम राष्ट्रपति जेलसिंकी की मौजूदगी में घटित हुआ है। पोलैंड भी इस मामले में कनाडा से माफी मांगने की मांग कर रहा है। इस मामले की तपिश झेल रहे ट्रूडो के लिए भारत के साथ संबंधों को लेकर भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का नाम लेकर जस्टिन ने न केवल कनाडा बल्कि समूचे पश्चिम जगत को उलझा दिया है। निज्जर हत्याकांड में भारत के विरुद्ध लगाए गए कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों के पीछे पश्चिम में एक तबका इसे गैर जिम्मेदाराना नेतृत्व और निरर्थक बयानबाजी के रूप में देखने के साथ ही इसमें चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का कोण भी दिख रहा है। और भारत ने कनाडा के आरोपों को स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक लहजे में कहा है कि आप देखिए आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा को लेकर राजनीतिक सुविधावादी नजरिया नहीं अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का मामला अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं तय हो सकता है। इसके बाद आप देखिए उन्होंने यह भी कहा है कि वहां कनाडा में किस तरह अलगाववादियों और गैंगस्टरों को संरक्षण दिया जा रहा है। हरदीप सिंह निज्जर मामले में भारत को एक बड़ा अवसर प्रदान किया है कि वह अलगाववाद, आतंकवाद को लेकर कनाडा के संदिग्ध रवैये को पूरी दुनिया के सामने उजागर करे। भारत पिछली सदी के 90 दशक से ही कनाडा के उस पाखंडपूर्ण रवैये को भुक्तभोगी रहा है, जिसमें कनाडा कथित मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने यहाँ आतंक को सह देता आ रहा है। और जहां भारत पंजाब में अपनी आतंरिक सुरक्षा की स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहा है, वहीं कनाडा अपने यहाँ पनप रहे अतिवाद पर अंकुश लगाने में असफल रहा है। अब वह भारत की सीमाओं से परे एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। भारत द्वारा बार बार इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाने के अनुरोध के बावजूद कनाडा इस मुद्दे पर आंख मूंदे बैठा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो द्वारा इस खतरे की अनदेखी से ही वर्तमान दुर्दशा हुई है। और आप देखिए जब अमेरिका दूसरे देशों में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगता है तो ट्रूडो को कोई आप देखते हैं कि आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जब भारत की शिकायतों की बात आती है तो न केवल उन्हें अनदेखा किया जाता है बल्कि भारत की संप्रभुता को मिलने वाली चुनौतियों का घरेलू स्तर पर राजनीतिक लाभ भी उठाया जाता है। जस्टिन के आरोपों पर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया यही दर्शाती कि उसे रवैया बर्दाश्त नहीं हो। कनाडा या कहीं से भी उत्पन्न ऐसी चुनौतियों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यही कारण है कि भारत के मामले में कनाडा के आरोपों को लेकर उसके निकट सहयोगी भी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। कनाडा के चुनाव में आप देखते हैं कि चीनी हस्तक्षेप से जुड़े आरोपों को लेकर ट्रूडो का सतर्क रवैया और भारत को निशाना बनाने में उसकी तत्परता देखना भी कम दिलचस्प नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में भारत और व्यापक वैश्विक बिरादरी के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। भले ही जस्टिन ट्रूडो
अब यह राग अलाप रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर बड़ी ताकत है, जिससे आप देखिए अच्छे और करीबी रिश्ते बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सच्चाई को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि उन्होंने भारत कनाडा रिश्तों को अविश्वास की ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया है जिसका जल्द भरा जाना संभव नहीं लगता है। हालांकि बात और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए केवल भारत के मोर्चे पर ही मैंने ही मुश्किल नहीं बढ़ाई हुई है। बीता एक हफ्ता इसका गवाह है कि वह एक के बाद एक मुश्किलों की भंवर में फंसते जा रहे हैं। उन्हें उससे उबरने की कोई राह भी नहीं सूझ रही है। लेखक हैं, ऑब्जर्वर हैं, रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष, इनका नाम है हर्ष बी पंत। इनके द्वारा आप देखते हैं कि आर्टिकल लिखा गया है। सामूहिक दायित्व और स्वच्छता अभियान। अनेक विविधताओं के बाद भी एकजुट रहना हमारे देश की एक विशिष्ट पहचान है। आप देखते हैं यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न समुदाय जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग एक हैं और एकता हमारी पहचान भी है। और आप देखिए एकता और जनभागीदारी की ताकत आज हमारे देश के विकास को गति दे रही है। सामूहिक इच्छा शक्ति से किसी क्षेत्र में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है, इसका उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान है। भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लक्ष्य को पाने और स्थायी एवं सतत विकास को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बनकर उभरा है। यह अभियान स्वच्छता के लिए मात्र तत्कालिक उपायों को अपनाने तक ही सीमित नहीं है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान तलाशते हुए देश के सामने एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है। यह सरकार के सभी संबंधित विभागों के उचित समन्वय और संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को प्रदर्शित करने वाले इस अभियान के उद्देश्यों को गति देने और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए की जा रही मेहनत का ही नतीजा है कि 4.4 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। इसके अतिरिक्त आप देखिए 11.25 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय और 2.36 लाख सामुदायिक स्वच्छता अभियान को बल मिला है। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वच्छता ही सेवा अभियान है। यह जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ उसे जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2022 में आप देखिए करीब 10 करोड़ लोगों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया था। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आप देखेंगे इस साल आप देखेंगे और इस वर्ष महज 12 दिनों में 20 करोड़ से अधिक लोगों ने श्रमदान की गतिविधियों में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित की है। और सन प्रतिदिन करीब 1.67 करोड़ लोग इस अभियान का अंग बने हैं। और यह अपने आप में आप देखिए एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों के संकल्प का यही सफल है कि खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत इस वर्ष मेरे साथ केंद्रीय पंचायती राज्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। इस अभियान का समापन 1 अक्टूबर को 10 से 11 बजे तक राष्ट्रव्यापी स्वच्छिक स्वच्छता संग्राम के साथ होगा। स्वच्छता ही सेवा कोई साधारण अभियान नहीं है। यह देश के सभी नागरिकों से स्वैच्छिक गतिविधियों के माध्यम से श्रमदान करने का आह्वान है। इसका उद्देश्य साझा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना और स्वच्छता को लेकर सामूहिक दायित्वों के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस बात से यह अभियान कचरा मुक्त अभियान के संकल्प से जुड़ा है और हमारा उद्देश्य इस पर जोर देना है कि स्वच्छता हमारा सामूहिक दायित्व है और यह हम सबके दैनिक जीवन का अहम भाग भी होना चाहिए। और स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़े समाज के गुमनाम नायकों, सफाई मित्रों, स्वच्छाग्रहियों आदि के कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है और समाज में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति के साथ और उनके उत्थान के लिए कार्य करना भी इस अभियान का एक सराहनीय पहलू है। ये वही लोग हैं जो हमारे समाज और देश को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए लगन से कार्य कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि यह अभियान नदी तटों, जल निकायों और पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों की सफाई के साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिहाज से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और आवास एवं शहरी मामलों एवं के मंत्रालय की भी सहयोगात्मक गठबंधन एक बेहतरीन मंच तैयार करता है। और इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि समुदायों की अभूतपूर्व भागीदारी है। इसके तहत आप देखिए छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने स्वच्छता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एकजुटता दिखाई है
और स्रोतों पर ही अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व को देश के युवा समझ रहे हैं और इस समझ और जागरूकता के साथ भी अपने समुदायों में स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं और स्वच्छता चैंपियन बन रहे हैं। इस अभियान से जुड़े सांस्कृतिक और अन्य विशेष कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान HSS पोर्टल के लॉन्च का भी साक्षी बना है, जो इस पहल के तहत स्वैच्छिक कार्यों का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। इसके साथ ही नागरिकों और संगठनों के बेहतरीन प्रयासों से जुड़े रिकॉर्ड को संरक्षित कर रखने के लिए एक मंच भी तैयार हो गया है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ भारतीय स्वच्छता लीग के जुड़े जाने से अभियान में एक प्रतिस्पर्धा भावना का भी संचार हुआ है। स्वच्छता ही सेवा अभियान ने आप देखिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की महत्ता रेखांकित करने के साथ ही भारत के टिकाऊ विकास को गति देने में जन भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण और उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए हम सभी श्रमदान की भावना को अपनाएं और 1 अक्टूबर को स्वच्छता श्रमदान में स्वैच्छिक से सक्रिय रूप से जुड़ें और अपने गांव और कस्बों और शहरों को स्वच्छ बनाने में श्रमदान करें। जय भारत, जय स्वच्छता। लेखक केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। निष्काम कर्म। जीवन में प्रायः हम व्यथित और व्याकुल रहते हैं क्योंकि संपादित कर्म का परिणाम कभी सुख देता है तो कभी दुख देता है। अनुकूल परिणाम आने पर हम हर्षित होते हैं तो प्रतिकूल परिणाम आने पर हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा कॉलम देखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए भाजपा की रणनीति, मध्य प्रदेश राजस्थान में जो बड़े बड़े धुरंधरों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, मंत्रियों को, लोकसभा सदस्यों को, वही सब बातें हो रही हैं। रिवर्स पलायन। उत्तराखंड निरंतर हो रहा है पलायन चिंताजनक है उत्तराखंड में, और विशेष रूप से पर्वतीय जिलों से सबसे अधिक पलायन हो रहा है। पलायन रोकने के तमाम कदम उठाए गए हैं लेकिन अभी इसका असर नहीं दिखता है। शुरू से माना जाता है कि यदि पर्वतीय क्षेत्रों में ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के अच्छा अवसर मिले, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो तो पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। नॉर्मल सी बात आप लोग देखिए, जब कोई अपना घर परिवार छोड़ के दूर रहता है, जाता है, अपना गांव छोड़ के जाता है, वो किस लिए जाता है? रोजगार की तलाश में, अपने बच्चों के बेहतरीन की भविष्य के लिए और आधारभूत जो संरचना जरूरतें हैं उसके लिए। अगर वो सब वहीं मिल जाए तो आप देखते हैं कि वो काहे को जाएंगे। अब आप देखिए, आपके बच्चों को अगर शिक्षा लोकल में मिलने लगे अच्छी क्वालिटी वाली, तो आपके बच्चे शहरों में क्यों भागेंगे? सौरमंडल के रहस्यों से उठेगा पर्दा। वैसे तो दुनिया भर में ज्यादातर अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ही केंद्रित हैं, परंतु सौरमंडल की कुछ मूलभूत गुत्थियों को सुलझाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान जैसे देशों की स्पेस एजेंसियां क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों पर भी काफी अनुसंधान कर रही हैं। इसी क्रम में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा को 7 साल के परिश्रम के बाद आप देखिए ओसिरिस रेक्स के मिशन के तहत बेन्नू क्षुद्रग्रह की सतह से चट्टानों के नमूने और सैंपल्स को पृथ्वी पर लाने में कामयाबी मिली है। विज्ञानियों को उम्मीद है कि इनकी मदद से वे हमारे सौरमंडल के निर्माण और पृथ्वी समेत अन्य खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाल सकेंगे और इनके विश्लेषण से हमें धरती पर जीवन के समक्ष मंडराते आकाशीय खतरों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु के संबंध में समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है। यह पता लगाने में भी आसानी होगी कि किसी संभावित खतरे को कैसे टाला जाए। वस्तुतः 1999 में एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड सर्वे के तहत खोजा गया बिंदु एक कार्बन युक्त जल समृद्ध क्षुद्र ग्रह जो हर 6 साल में पृथ्वी के निकट से गुजरता है। बिंदु सौरमंडल के निर्माण के समय बना था और अभी वह उसी प्राचीन स्वरूप में कायम है, इसलिए सौरमंडल की गुत्थियों से पर्दा उठाने के में यह मददगार साबित हो सकता है। लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की भूविज्ञानी SLA किंग के अनुसार वेन्नो के से लाए गए नमूनों हमारे सौरमंडल में निर्मित सर्वाधिक प्राचीन सामग्रियों में से कुछ हैं। क्षुद्र ग्रहों के नमूने में हमें बता सकते हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनाने के लिए भी सभी सामग्रियां क्या थीं, और वेन्नो लाए गए नमूनों में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार जैविक अणु मिल सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रहों या फिर उल्कापिंडों से आया है। इस मान्यता को पेनस्पर्मिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर वेन्नू पर जीवन निर्माण के मूलभूत तत्व मिलते हैं तो इससे सिद्धांत को बल मिलेगा। कई खगोलीय आंकड़ों के अनुसार आप देखिए कि 24 सितंबर 2182 को वेन्नू की टक्कर पृथ्वी से हो सकती है और इससे आप देखिए 22 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। 10 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन जाएगा। वेन्नू से लाए गए नमूनों से पता लगाया जा सकता है कि यह कितना शक्तिशाली क्षुद्र ग्रह है और जब वह पृथ्वी की ओर आ रहा होगा तो क्या उसकी दिशा को मिसाइल या रॉकेट के जरिए बदला जा सकेगा या नहीं। काफी लंबे समय से नासा ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए प्रसारित है जिसमें भविष्य में पृथ्वी को खतरा पैदा होने की स्थिति में समय रहती कार्रवाई की जा सके। उल्लेखनीय है कि इस तरह की तकनीक का पहला सफल प्रदर्शन नासा बीते वर्ष कर चुका भी है। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा,
और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। प्रगतिशील विचारधारा का प्रखर उदाहरण। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर यह माह चर्चा में रहा है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी। इसे महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मजबूती के साथ ही उनके प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन देने के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए ईरान में महिलाओं के लिए ड्रग्स कोड संबंधी आप देखते हैं कि ड्रग्स कोड संबंधी एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार वहां महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और आप लोगों को एक बात आप बता रहा हूं ना कि अब लागू होना दीजिए। अब योजनाएं लाना बड़े आराम से ले आते हैं, लेकिन लागू होने दीजिए। 73वां संविधान संशोधन आप लोगों को मालूम होगा। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण प्रदान किया गया था महिलाओं को, ये भी याद रखिएगा। और आधी आबादी है महिलाओं की, तो उस हिसाब से उन्हें अधिकार तो मिलना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की जगी आस अब जग तो गई है, आगे देखते हैं कि क्या होता है, कहां कहां महिलाओं को अधिकार मिलते हैं। ये आप देखिए जनता जनार्दन खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से, मिट्टी के चूल्हे पर नहीं चढ़ी हांडी। ये आप देखते हैं कि मनोज झा ने, जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने जो आप देखते हैं कि टिप्पणी संसद भवन में की हुई है, तो उसमें आप देखते हैं कि एक ठाकुर का कुआं एक कविता है, उसी को पढ़ा है इन्होंने। संभव नहीं सनातन का उन्मूलन, सनातन धर्म अनादिकाल से सतत बना रहा और आगे आप देखिए बना रहेगा। उदयनिधि स्टालिन जैसे किसी तंग दिल नेता के कहने या करने से इसका उन्मूलन नहीं होने वाला है। ये आप देखिए तमिल राजनीति की बात होती है, जब सनातन वहां इस तरह की बयानबाजी चलते रहते हैं। अगले वर्ष नहीं बेचे जा सकेंगे घटिया बेबी डायपर, भारतीय मानक ब्यूरो ने जांच कराकर लेना होगा सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे नियम। अच्छी बात है। आप देखिए जल्द लॉन्च होगा सब्सिडी वाली होम लोन योजना। 3 अक्टूबर से महंगे होंगे हीरो मोटोकार के वाहन। 2.33 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार। यूरोप में सितंबर में महंगाई घटकर 4.3% पाई है। 2030 तक औसतन 6.5% कर दर से बढ़ेगी आर्थिकी। वेदांत से अलग होकर आप देखिए बनेगी 5 कंपनियां। ग्रेन स्टील के उत्पादन के लिए सरकार दे सकती है इनिशिएटिव। 5 वर्षीय आरडी पर ब्याज बढ़ाया। केंद्र ने अक्टूबर दिसंबर 2023 में तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर तय कर दी है ना। कोर सेक्टर की वृद्धि 14 माह के उच्चतम स्तर पर। पिछले महीने आप देखिए 12.1% रही 8 प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर। कोयला, बिजली, सीमेंट व स्टील उत्पादन में 2 अंकों का इजाफा और 6.42 लाख करोड़ रुपए का रहा सरकार का राजकोषीय घाटा। पहली तिमाही में 2.2% बढ़ा सरकार पर कुल आप देखते हैं कर्ज। राजकोषीय घाटा क्या होता है, और आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक बार अपना मजबूत हो जाए ना, आपका बेस मजबूत हो जाए तो फिर कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी। राजकोषीय घाटा आप देखते हैं सरकार के कुल व्यय, उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर जो होता है ना, उसे आप लोग राजस्व घाटा कहते हैं। भारत के प्रति बदला नजरिया। उत्तराखंड में भी निवेश की तैयार विदेशी कंपनियां हैं। धामी कह रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। एक साथ ही एक ही मामले में 200 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सजा। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के चर्चित वस्ती कांड में संलिप्त 215 कर्मचारी अधिकारियों को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है। सजा पाने वाले सभी अभियुक्त IFS अधिकारी, वन विभाग कर्मचारी, पुलिसकर्मी और आप देखिए राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल है। कोर्ट ने धर्मपुरी में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आप देखते हैं, ये 30 साल से ज्यादा पुराना है वस्ती कांड। आप देखिए 20 जून 1992 की रात में बस्ती गांव में घटी घटना के कोई याद कर आज भी महिलाएं शहर उठती हैं। बस्ती पश्चिमी तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में सिथेरी पहाड़ियों के नीचे बसा है आदिवासी गांव है। सिथेरी की पहाड़ियों चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से गांव के लोगों पर चंदन की तस्करी में शामिल होने का शक था, जिस पर पुलिस और वन विभाग के अफसरों के साथ कई सरकारी कर्मचारियों ने गांव पर छापा मारकर गांव वालों को बुरी तरह पीटा। गांव की 18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उनके घरों को लूटा, उनके मवेशी छीन लिए गए थे। देख लीजिए। पत्नी का काम करना भरण पोषण राशि घटाने का आधार नहीं है, कोर्ट कह रहा है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि आजकल मामले भी आ रहे हैं कोर्ट में। यूक्रेन युद्ध में वैगनर लड़ाकों की दोबारा होगी वापसी। ये आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बनाएंगे सुलभ, नेपाल कह रहे हैं प्रचंड।
यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये आप देखिए नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाकिस्तान में टीवी शो में भिड़े इमरान व नवाज समर्थक जमकर चले लात घूंसे। आजकल आप लोगों को बताया ना कि मुर्गों जैसी लड़ाने की बात होने लगी है। ये अमेरिका में छात्रा की मौत पर हंसने वाले पुलिसकर्मी को ड्यूटी से हटाया गया है। इस वर्ष यूरोप जा रहे 2500 से ज़्यादा लोगों की भूमध्य सागर में हो गई है मौत। इस अवधि में आप देखेंगे कि 1,86,000 लोग यूरोपीय देशों तक पहुंचने में सफल भी रहे। ट्यूनीशिया ने से आप देखिए 1,02,000 ने भूमध्य सागर पार करने का प्रयास किया। वैश्विक एकता का संदेश देगा विश्व संस्कृति महोत्सव। विश्व संस्कृति महोत्सव वैश्विक एकता का संदेश देगा। शुक्रवार से नेशनल मॉल में शुरू हो रहा है 3 दिवसीय वॉशिंगटन में। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ जल्द कर सकते हैं कारावाक क्षेत्र का दौरा। आर्मीनिया से अजरबैजान पर लगाए मानवाधिकार उल्लंघनकारों। और ईंधन डिपो धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 170 हुई है मॉस्को। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। ट्रंप अमेरिका के लोकतंत्र के लिए खतरा है, बाइडन कह रहे हैं। ईरान का उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित। अमेरिका शतक नूर-3 को ईरान के कासिद रॉकेट ने अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है। मेटा का एआई मैसेज पोस्ट करने, फोटो जनरेट करने में करेगा आपकी मदद। अब आप देखते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह उपयोग हो रहा है, समझ रहे हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र, चीन टॉप पर बना हुआ है अभी भी। आप देखिए एशियन गेम्स में। खत्म होने दीजिए, हम लोग देखेंगे, एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे। विश्व कप से पहले टीम के सभी खिलाड़ियों ने हासिल कर ली है लय। ये आप देखते हैं कि वनडे विश्व कप होने वाला है ना, 5 दिन रह गए शेष, तो उसी की बातें हो रही हैं। सच करें सपने। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को और अग्रसर करने में देश में के स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या सीए करना सही निर्णय होगा, आप देखते हैं। मैंने इस वर्ष आप देखिए बीकॉम की CUET दिया था, लेकिन दूसरे राउंड के बाद भी मुझे सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। विदेश में पढ़ाई के और भी विकल्प हैं। इन दिनों भारत और कनाडा के बीच आप देख बढ़ते विवाद और अनिश्चितता को देखते हुए वहीं जाकर पढ़ाई के बारे में सोच रहे भारतीय छात्र अब दूसरे देशों में एक विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। मुआवजे के लिए आरपीएफ कर्मियों को कामगार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएफ द्वारा दायर अपील खारिज कर दी है। अब आप देखेंगे कि ये आपकी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया गया। 1954 में आज ही दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी USS नॉटिलस को अमेरिका में कमीशन किया गया। यह 700 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम थी और USS नॉटिलस के नाम 1958 से आर्कटिक बर्फ के नीचे यात्रा करने और उत्तरी ध्रुव को पार करने का भी रिकॉर्ड है। पहली बार हेलीकॉप्टर से पूरा किया गया दुनिया का चक्कर। 1982 में आज ही पहली बार अमेरिका पायलट KH रॉस फेरोट और J कॉलवर्न ने हेलीकॉप्टर स्पिरिट ऑफ टेक्सास से दुनिया भर का चक्कर पूरा किया। यह यात्रा 1 सितंबर को टेक्सास से शुरू की गई थी और यात्रा पूरी करने में 29 दिन लगी थी। 29 दिन 3 घंटे और 8 मिनट का समय लगा था। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दीपा मलिक। दिव्यांग खिलाड़ी दीपा मलिक का जन्म 1970 में आज ही के हरियाणा में सोनीपत में हुआ था। 1999 में एक सर्जरी के बाद शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। 36 साल की उम्र में अपना खेल करियर शुरू किया। 2016 में पैरालंपिक शॉर्ट पुट F53 इवेंट में रजत जीतकर पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह लगातार 3 एशियन गेम्स, पैरा गेम्स 2010, 14, 2018 में पदक जीतने वाली भी एकमात्र महिला है। एडवेंचर श्रेणी में उनका नाम 4 लिम्बा रिकॉर्ड में शामिल है। अब जल्द ही लिथियम की जगह लेगी सोडियम बैटरियां। सोडियम प्रचुरता में उपलब्ध है, इसलिए सस्ती होगी और पर्यावरण अनुकूल भी है। शोध पावर सोर्सेस, ये आप देखिए ACS अप्लाइड मटेरियल्स और इंटरफेस एनर्जी स्टोरेज और केमिकल इंजीनियरिंग में जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। चलिए, एक
चार्ज में 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी ई बाईसाइकिल। महिलाओं के शरीर में मिली 3 किडनी। छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई में एक निजी अस्पताल में आप देखते हैं। ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए मिला नया उत्प्रेरक। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने वैकल्पिक ईंधन बनाने के लिए खोजा रास्ता। ये आप देखें। उर्वरक के साथ साथ कागज, कपड़ा और रबर उद्योग में होगा उपयोग इसका। भविष्य में नाइट्रोजन प्रदूषण से विद्युत रासायनिक संश्लेषण की खोज भी होने की बात हो रही है। सीढ़ियां चढ़ने से 20% कम हो जाता है हृदय रोग का खतरा। चला करिएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए खाई 135 कैरोलिना रिपर मिर्च। ओटावा कनाडा की बात है। एक पेड़ की मौत आप देखें। इंग्लैंड में स्थित 300 साल पुराना गुलर का यह पेड़ अपनी सुंदरता और अद्वितीय स्थान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। हॉलीवुड की एक फिल्म में इस पेड़ को फिल्माने के बाद इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने को यहाँ आते थे। अचानक एक किशोर लड़के ने इस पेड़ को काट दिया और गुरुवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह बात अभी तक सामने नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। दुनिया भर में इस घटना को जानबूझकर बर्बरता के रूप में देखा जा रहा है। गुलर का यह पेड़ उत्तरी इंग्लैंड के थर्मबरलैंड में हेडियन वाल, एक पुरानी पत्थर को रचना जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच की सीमा के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 पहाड़ियों के बीच एक खाई में स्थित था। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबर है, ये भी देख लिया अगर ये देखना हुआ करे तो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिएगा। ठीक है।